नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दार्जिलिंग रेल हादसे पर जताया दुख, तो लालू ने उठा दिया बड़ा सवाल। दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पीएम मोदी से लेकर रेल मंत्री तक ने हादसे पर दुख जताया है, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इस हादसे पर दुख जताने के बजाय इस पर सियासत शुरू कर दी है और सरकार को घेरने का काम किया है। बता दें कि लालू प्रसाद ने देश में लगातार हो रहे रेल हादसों पर सवाल खड़ा किया है और सरकार से पूछा है कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेवार कौन है। हादसे में बता दें कि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी, 4 राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया। लिस्ट में बड़े बड़े नाम बढ़ जाएंगी, इंडिया की टेंशन। देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उनमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चारों राज्यों के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी सह प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बिहार बीजेपी के पूर्व प्रभारी भूपेंद्र यादव को प्रदेश चुनाव प्रभारी, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। यादव मुसलमान के लिए सबसे अधिक काम किए, लेकिन अब नहीं करेंगे। वोट कम मिलने पर भड़के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बावजूद कम वोट मिलने से सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यादवों और मुसलमानों से खासे नाराज हैं। सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को दर्द छलक पड़ा है। बता दें कि उन्होंने खुले मंच से कह दिया कि अब वे यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। यादव और मुसलमान समाज के लोग कोई काम करवाने आते हैं तो जरूर आए, लेकिन चाय नाश्ता कर वापस चले जाएं। यादव और मुसलमानों का काम नहीं करने वाला बयान देकर फंस गए जेडीयू के सांसद ऋतु जायसवाल ने कहा, यह भारतीय संविधान का अपमान। मुसलमानों और यादवों को लेकर विवादित बयान देकर सीतामढ़ी से सांसद बने जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर बुरी तरीके से फंस गए हैं। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और उन्हें संकीर्ण मानसिकता वाला नेता करार दिया गया है। वहीं अब शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी राजद नेता ऋतु जायसवाल ने सांसद के बयान को भारतीय संविधान का अपमान बताया है। ईओयू का बड़ा दावा, कहा 3 रिमाइंडर के बाद भी नहीं भेजा जा रहा प्रश्न पत्र, अटकी हुई है जांच। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। ईओयू ने कहा है कि उसे अभी तक एनटीए की ओर से परीक्षा की मूल प्रश्न पत्र की प्रति नहीं भेजी गई है। इस वजह से ईओयू इस मामले की जांच को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। ईओयू सूत्रों के अनुसार 18 से 19 जून को 9 परीक्षार्थियों से अलग अलग पूछताछ किए जाने के लिए प्रश्नावली तैयार की गई है। सेंट्रल बैंक में 484 अधीनस्थ कर्मचारी भर्ती के लिए फिर से आवेदन का मौका, 21 जून से करें अप्लाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सफाई कर्मचारी से अधीनस्थ कर्मचारी और अधीनस्थ कर्मचारी भर्ती 2024 से 25 के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो फिर से 21 से 27 जून तक ओपन करने की घोषणा की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर करियर सेक्शन में एक्टिव लिंक से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 850 रुपए है। एसएससी, एमटीएस एवं हवलदार भर्ती के लिए अधिसूचना 27 जून को होगी जारी। एसएससी की ओर से एमटीएस एवं हवलदार भर्ती 2024 के लिए अधिसूचना 27 जून को जारी की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही एसएससी की ओर से इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। इसके लिए परीक्षा का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2024 में किया जा सकता है। बता दें कि आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। अब 24 जून को आएगी सीजीएल परीक्षा की अधिसूचना। आवेदन इस तारीख तक आयोग ने बदली तारीखें। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभाग में स्नातक योग्यता वाले हजारों पद पर भर्ती वाली एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 की अधिसूचना अब 24 जून को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए नई आखिरी तारीख 24 जुलाई निर्धारित की गई है। इससे पहले अधिसूचना 11 जून को जारी होनी थी और अंतिम तिथि 10 जुलाई थी।
चाहे कोई भी हो, बक्सा नहीं जाएगा। अवैध खनन को लेकर एक्शन में दिखे विजय सिन्हा। लखीसराय खनिज विकास पदाधिकारी को सस्पेंड करने का दिया आदेश। बिहार में पिछले कुछ दिनों से खनन विभाग काफी सुर्खियों में रहा है। इस विभाग को लेकर डिप्टी सीएम और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। बता दें कि सिन्हा लगातार अवैध बालू खनन वाले लोगों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसको लेकर अब उन्होंने कहा है कि हमने खनन विभाग को माफिया मुक्त बनाने का अभियान शुरू किया है। उन लोगों पर भी नजर रख रहे हैं जो ऐसे माफियाओं को संरक्षण देते हैं। खटाखट बढ़ गई महंगाई। चुनाव खत्म होते ही कर्नाटक में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। बीजेपी ने उठाए सवाल। कर्नाटक सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद अब इस मसले को लेकर एनडीए की तरफ से कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एनडीए के कई नेता कह रहे हैं कि लोगों के खाते में खटाखट रुपए तो नहीं, लेकिन खटाखट महंगाई जरूर बढ़ गई। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर कर्नाटक सरकार की आलोचना की है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों में कीमतें कम हैं। सीएम नीतीश ने बिहार वासियों को दी बकरीद की बधाई। कहा, आपसी भाईचारे के साथ मनाए पर्व। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि ईद उल अजहा का त्योहार असीम आस्था का त्योहार है, इसे भाईचारे के साथ मनाइए। सीएम नीतीश कुमार ने आगे अपने संदेश में कहा है कि खुदा के हुक्म पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना ही इस त्योहार का संदेश है। इस त्योहार को उन्होंने आपसी भाईचारे एवं सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। बिहार के मंत्री ने लालू यादव की बेटी को प्रवासी पक्षी बताया। कहा, चुनाव हारने के बाद सिंगापुर चली गई। गया के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य पर हमला बोला है। रोहिणी आचार्य को उन्होंने प्रवासी पक्षी बताया। कहा कि वो प्रवासी पक्षी की तरह है। चुनाव हारने के बाद भी राजद अगर उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है तो उनसे परिवारवाद को लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव सावधान। बिहार के मंत्री ने दी चेतावनी। कहा, जांच आपके खिलाफ चल रहा है, जेल जाने के लिए रहिए तैयार। तेजस्वी यादव एनडीए सरकार के खिलाफ लगातार पोस्ट कर रहे हैं और बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में अपराधी बेखौफ है और हर रोज बिहार हत्याओं से दहल रहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान का जवाब बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने दिया है। मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव सावधान हो जाइए, जांच आपके खिलाफ चल रहा है। जिस दिन लपेटे में आइएगा, जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा, तब पता चलेगा कि अपराध का ग्राफ क्या होता है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव ने भरा नामांकन का पर्चा। निर्दलीय ही ठोकेंगे ताल। पूर्णिया की रुपौली विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर नामांकन की प्रक्रिया 14 जून से शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी 21 जून तक इस विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं। वहीं बता दें कि सारण के मड़ोड़ा प्रखंड स्थित जादव राहीपुर निवासी लालू प्रसाद यादव भी रुपौली विस क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपने नामांकन पर्चा भर दिया है। पटना के सभी स्कूल अभी रहेंगे बंद। भीषण गर्मी को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश। भीषण गर्मी को लेकर पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। पटना के डीएम शीर्षित कपिल अशोक ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। बता दें कि पटना डीएम की कोर्ट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार पटना जिला में भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति है, जिसके कारण पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह आदेश दिनांक 18 जून से लागू होगा और 19 जून तक प्रभावी रहेगा। बिहार में हीट वेव से 24 घंटे में 13 की मौत। 19 जून तक लू चलने की चेतावनी। बिहार में प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। हीट वेव की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। बिहार में बीते 24 घंटे के अंदर अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने 19 जून तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में अभी फिलहाल इस भीषण गर्मी से बचने की जरूरत है। 18 से 22 जून के बीच इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं औरंगाबाद में 5, सारण में 3, गया में 3, रोहतास में 1 और भोजपुर में 1 की मौत भीषण गर्मी और लू के कारण हो गई है। दार्जिलिंग रेल हादसे को लेकर 19 ट्रेनों का परिचालन।
पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के कारण इस रूट पर ट्रेनों को परिचालन बाधित हो गया है। रेलवे ने इस रूट पर चलने वाली 19 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये सभी ट्रेनों को परिचालन न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी जंक्शन, बागडोगरा और अलुआबारी रोड मार्ग के रास्ते किया जाता है। दुश्मनों की अब खैर नहीं, घर में घुसकर तबाही मचाएगा ड्रोन नागास्त्र 1। भारतीय सेना में एक खास हथियार की एंट्री हुई है। यह हथियार इतना खूंखार है कि यह दुश्मन के घर में घुसकर उसकी रणनीतियों को तुरंत विफल कर देगा। यह बिना नजर आए दुश्मन के अड्डों पर अचानक हमला कर सकता है। इस नए हथियार का नाम नागास्त्र 1 है। स्वदेशी तकनीक से बना यह ड्रोन पहले चरण में ऐसे 120 ड्रोन भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं। बता दें कि नागपुर सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नामक कंपनी ने इस ड्रोन को विकसित किया है। वहीं नागास्त्र 1 को एक प्रकार का आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। ईवीएम न तो ओटीपी से ऑनलाइन होता है और न किसी डिवाइस से कनेक्ट। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को किया खारिज। लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए न कोई ओटीपी की जरूरत होती है और न ही वो किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। इसको लेकर भ्रामक खबरें चलाई गई है। गलत खबर चलाने वाले अखबार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस जांच के बाद आयोग जांच करेगा या नहीं, यह बाद में तय होगा। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे को लेकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दिया विवादित बयान। कहा, बंगाल में हुआ है, समझे ममता बनर्जी दुर्घटना के लिए मोदी सरकार को बताया जिम्मेवार। पश्चिम बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी में हुए बड़े रेल हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 60 लोग घायल हैं। इस रेल हादसे पर आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। राबड़ी देवी से रेल हादसे को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने तपाक से कह दिया, हाँ तो बंगाल में ना हुआ है, ममता बनर्जी समझेगी, भारत सरकार समझेगा। सांसद बनने के बाद पहली बार सीएम नीतीश से मिलेंगे पप्पू यादव। इन मुद्दों पर करेंगे 1-to-1 बात। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहली बार मुलाकात करेंगे। इस बात की जानकारी पप्पू यादव ने खुद दी है। उन्होंने कहा कि उनकी कुछ मांगे हैं और उन मांगों को लेकर नीतीश कुमार से वह मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सीएम उसकी मांगों पर जरूर विचार करेंगे। केंद्र में मंत्री बनने के बाद ललन सिंह लगातार कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात। उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिले। मुंगेर संसदीय क्षेत्र का तीसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को एनडीए 3 की सरकार में जगह मिली है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है। वहीं केंद्र में मंत्री बनने के बाद ललन सिंह लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी ललन सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल में हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में बिहार के यात्री की भी हुई मौत। खबर सुनते ही परिवार को सांत्वना देने पहुंचे सांसद। पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में मरने वालों की संख्या 15 पहुंच चुकी है, जिससे रेल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल के इस रेल हादसे से बिहार का भी कनेक्शन जुड़ गया है। हादसे में एक बिहारी यात्री की भी मौत हुई है। खगड़िया निवासी छुटन शाह का भी इस हादसे में जान जा चुका है। बता दें कि इसकी खबर मिलने के बाद खगड़िया सांसद राजेश वर्मा भी मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में उठाते रहेंगे सवाल। गांधी ने रेलवे सुरक्षा पर नरेंद्र मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड की भी आलोचना की और पिछले दशक में रेल दुर्घटना में वृद्धि के लिए कुप्रबंधन और लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधी मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों की जान माल को नुकसान होता है। लोकसभा अध्यक्ष पद अपने पास रखना चाहती है बीजेपी, सहयोगियों को दे सकती है उपाध्यक्ष का पद। भाजपा आम चुनाव में 240 सीटें हासिल करने के बाद 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष का पद बरकरार रखना चाहती है। सूत्रों ने सोमवार को कहा कि पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों को उपाध्यक्ष का पद भी दे सकती है। वहीं केंद्र रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह को महत्वपूर्ण संसदीय भूमिका के लिए जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी सहित एनडीए सहयोगियों के साथ बातचीत करने का काम सौंपा गया है, जो कार्यवाही के सुचारू संचालन की सुविधा प्रदान करता है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।